आप देख रहे हैं ज्ञान मंदिर के यार, जहाँ कहानी नहीं ध्यान है, मोरल नहीं मंत्र है। पुराने समय की बात है। हिमालय के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुरा। पहाड़ से आती ठंडी हवा, नदियों की कलकल और लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। देखने वालों को लगता यहाँ सभी सुखी होंगे। लेकिन गांव के बाहर बांस के झुरमुट के पास एक बूढ़ा साधु रहता था, विदुर देव। लोग उसे बुद्धिमान मानते थे, लेकिन उससे मिलने से झिझकते थे, क्योंकि विदुर देव सवालों से जवाब देते थे और कभी कभी जवाब से ज़्यादा चोट सवाल से होती थी। एक दिन गांव का जवान लड़का मदन विदुर देव के पास पहुंचा। मदन की आंखों में गुस्सा था, मुट्ठी कसी हुई हाथ थी। गुरुजी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग मेरे साथ धोखा करते हैं। मेहनत करने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। भगवान भी मुझे देखता नहीं। विदुर देव मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने मदन को पास बैठाया और उसकी हथेली में कुछ चावल रख दिए। मुट्ठी बंद करो, अब इन्हें गिरने मत देना, लेकिन मेरी झोपड़ी के बाहर नदी से पानी भी ला कर दो। मदन को ये काम आसान लगा। वो दौड़ा दौड़ा नदी तक गया, पानी उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया, कुछ चावल उसकी मुट्ठी से गिर गया। वो घबराया, चावल उठाने लगा, लेकिन पानी बढ़ गया। आधे घंटे में मदन पसीने पसीने हो गया और हाथ में ना चावल बचे ना पानी। फिर थक हार कर गुरुजी के पास आया। गुरुजी बोले, क्या सीखा? मदन बोला, गुरुजी, एक साथ सब संभालना असंभव है। अगर मैं चावल बचाता तो पानी गिरता, और पानी बचाता तो चावल गिरते। बस यही तुम्हारी जिंदगी की कहानी है मदन। तुमने मुट्ठी इतनी कसकर बांध रखी है अपने गुस्से, शिकायतों और पुराने दुखों पर कि नए अवसरों को पकड़ने के लिए हाथ खाली ही नहीं होते। जिस दिन तुम ये अधूरी मुट्ठी खोलना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे पास चावल भी होंगे और पानी भी। मदन ने पहली बार समझा कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद के मुट्ठी से थी। उसने धीरे धीरे अपने पुराने गुस्से और शिकायतें छोड़ दी और अगले ही साल वो गांव का सबसे मददगार और खुशहाल आदमी बन गया। ये कहानी हमें सिखाता है कि जिस हाथ में पुराने दुख कसकर पकड़े हो, उसमें नई खुशियाँ कभी जगह नहीं पाती।